आज हम बात करेंगे कि अगर हमल के दौरान बच्चे की पानी की जो थैली लीक हो जाए या थैली फट जाए तो क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि अगर हमल के दौरान बच्चे की पानी की जो थैली लीक हो जाए या थैली फट जाए तो क्या करना चाहिए। इमरजेंसी में बहुत सी फ़ीमेल्स आती हैं इस प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ कि बैठे बैठे एकदम से बहुत सारा यूरिन आ गया है, या मुसलसल नीचे से पानी की लीकेज हो रही है, या मुसलसल कॉन्टीन्यूसली कि हमें पैड चेंज करना पड़ रहे हैं। और बात होती है कि पेशेंट कंप्लेन होती है कि कॉन्टीन्यूसली मुझे कुछ दिनों से पानी का लीकेज हो रही है और बच्चे की हरकत कम है। इस तरह की अलामात के साथ अक्सर फ़ीमेल हमें प्रेजेंट करती हैं, और जब उनका प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन किया जाता है तो पता चलता है कि जो उनके बच्चे की पानी की थैली है वो रप्चर हो गई है या फट गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है कि आखिर इसके फटने की वजह क्या है। जो मोस्ट लाइकली वजह जो हमारे सेटअप में होती है वो है इन्फेक्शन, कि किसी वजह से माँ को नीचे से इन्फेक्शन था, विजाइनल इन्फेक्शन हुआ, वो अनट्रीटेड हो गया, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और उसमें से वो लीकेज हो जाती है या फट जाती है। दूसरा, ऐसे पेशेंट में हिस्ट्री होती है कि कॉन्टीन्यूसली उनको कफ़ की हिस्ट्री हो सकती है, खांसी मुसलसल रहने की वजह से भी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उन पर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से उनका रप्चर का रिस्क हो जाता है। या उन लोगों की पानी की थैली रप्चर होती है जिनका पानी बहुत ज़्यादा होता है, जिनके नॉर्मल से ज़्यादा पॉलीहाइड्रोमनियोज। जब पॉलीहाइड्रोमनियोज होता है तो जो पानी के थैली है उसके फटने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और जब माँ को शुगर होती है, डायबिटीज़ होता है, उस सूरत में भी बच्चे का पानी बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ शुगर की वजह से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है और शुगर की वजह से बच्चे का पानी का बढ़ने का रिस्क ज़्यादा होता है। ये दोनों मिलके जो बच्चे के पानी की थैली है उसके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। या माँ को ने कोई ऐसा वज़नी काम किया है जिसकी वजह से उसका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया है और उसको पानी का लीकेज हो गया है, या ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है कि माँ गिर गई है या उसको कहीं चोट लगी है, उस सूरत में भी बच्चे के पानी की थैली फटने का रिस्क ज़्यादा होता है। इन सब वजूहात में बच्चे की पानी की थैली फट जाती है। अब है कि बच्चे की जो एमनियोटिक सैक है, ये पानी की थैली वो फट गई है, लाइकर वॉल्यूम लीक हो रहा है, तो अब क्या करना चाहिए। यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि जो पानी है लीकेज हुआ है उस वक़्त जो माँ की जो हमल की है वो क्या ड्यूरेशन है, क्या वो ड्यूरेशन एज ऑफ वायबिलिटी वाली है या नहीं है। एज ऑफ वायबिलिटी वो उम्र होती है कि जिस पर अगर बच्चा डिलीवर हो जाए तो वो उसके ज़िंदा बचने के चांसेस हों। जो एज ऑफ वायबिलिटी होती है वो है 23 से 24 वीक होती है। अगर तो जो बेबी है वो 23 वीक से कम है तो उस सूरत में जो बच्चे हैं उसका बचने का चांस या उसके ज़िंदा रहने का चांस डिलीवरी के बाद बहुत कम होता है। मोर देन कहें कि सिर्फ 15% चांस होता है कि वो बच्चा सर्वाइव करेगा, लेकिन उस सूरत में भी सिर्फ 5% रिस्क होता है अगर उसको बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल केयर मिल जाए, वो भी सिर्फ 23 वीक पर। 23 वीक से नीचे बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता क्योंकि उसके लंग्स ही अभी नहीं बने होते, बहुत से उसके वाइटल ऑर्गन नहीं बने होते या प्रॉपर मैच्योर नहीं होते जो कि उसको ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होते हैं। तो इस सूरत में अगर बच्चे का पानी लीकेज हो गया है तो हम उस पेशेंट को सबसे पहले कि ऐसा जो पेशेंट होता है उसको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत होती है। उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसके कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, सीबीसी होता है जिसमें हम बच्चे का माँ का टीएलसी काउंट देखते हैं कि उसको इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। नीचे से हम उसका स्कैन किया जाता है कि उसका अमाउंट ऑफ लाइकर देख चेक किया जाता है कि बच्चे का पानी ठीक है, और उसको डेली बेसिस पे किया जाता है कि क्या वो पानी मुसलसल बन रहा है या नहीं बन रहा। तो उस सूरत में अगर हम ज़्यादातर तो होता है कि ये वाले ऐसे फ़ीटस जो 20 वीक से नीचे होते हैं
वो 1 to 2 वीक अलाइव रहते हैं और वो माँ के पेट में ही उनका डेथ हो जाती है। तो इसलिए जो अगर तो एज ऑफ वायबिलिटी से नीचे बेबी है, अमाउंट ऑफ सारा लाइकर ड्रेन हो गया है, नेक्स्ट भी लाइकर इतना नहीं पड़ रहा है, तो उस सूरत में उस प्रेगनेंसी को वहीं पे टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन अगर पानी की लीकेज हुई है और वो एज ऑफ वायबिलिटी से ऊपर है, मतलब बेबी 24-25 वीक का है, तो उस सूरत में हम मदर को एडमिट कर लेते हैं, मुसलसल एडमिट रखते हैं तकरीबन जब तक कि उसकी एज नियर टर्म ना पहुँचे, तकरीबन 32, 33 या 34 वीक तक ना पहुँच जाए। और मदर के मुसलसल टेस्ट किए जाते हैं क्योंकि पानी कॉन्टीन्यूसली लीक होता रहता है और साथ बन भी रहा होता है। इस सूरत में हम उसके माँ के ब्लड टेस्ट में हम कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन कराई जाती हैं कि इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। माँ को मदर का टेम्परेचर डेली चेक होता है, डेली बेसिस पे बच्चे की हार्ट बीट चेक होती है और वीकली बेसिस पे या ऑल्टरनेट डेज़ पे हम उसका अल्ट्रासाउंड करके अमाउंट ऑफ लाइकर को भी चेक करते हैं कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो नॉर्मल जा रही है। अगर तो बच्चे का हार्ट रेट ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइकर भी कॉन्टीन्यूसली बन रहा है और माँ को कोई इन्फेक्शन का रिस्क भी नहीं होता या इन्फेक्शन नहीं हो रहा, उसमें हम TLC काउंट देते हैं कि क्या जो TLC काउंट है वो पहले से ज़्यादा है या पहले से कम हो रही है या उतनी है, जो हमें इस बात को बताती है कि जो इन्फेक्शन है हुआ है, नहीं हुआ या बढ़ रहा है। अगर तो जो TLC काउंट है वो पहले से ज़्यादा हो रही है तो उसमें ये होता है कि माँ की यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन ट्रैवल कर गया है, तो उस सूरत में हम प्रेगनेंसी को वहीं पर भी डिलीवर कर देते हैं। ये भी नहीं देखा जाता कि उसकी एज ऑफ टर्मिनेशन, मतलब उसकी बच्चे की जो टर्म की एज है वो आई है या नहीं, क्योंकि हमने माँ को यूट्रस को कोरियोअमनियोनाइटिस से बचाना होता है या उसका रिस्क को कम करना होता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है, हर चीज़ बहुत नॉर्मल जा रही है, तो हम ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट रख के कंजर्वेटिवली मैनेज करते रहते हैं जब तक टर्म नियर टर्म बच्चा ना हो जाए, मतलब 33, 34 या 35 वीक पर ना, वहाँ पर जाके हम बेबी को डिलीवर करते हैं। और डिलीवरी जो होती है, जो प्रेफर मोड ऑफ डिलीवरी होता है, इसमें हम सिजेरियन प्रेफर मोड ऑफ डिलीवरी होता है, ना कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। और फिर उसको बच्चे को नर्सरी शिफ्ट करके उसकी अच्छी केयर से ऐसे बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन अगर ये पानी की जो लीकेज हुई है वो टर्म पर हुई है कि जो बच्चे की एज है वो 36, 37 वीक, 38 वीक हो गई है, तो उस सूरत में हमारे पास होता है कि विदिन 24 आवर यूजली ऐसे पेशेंट्स को लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर 24 आवर के दौरान के बाद भी मदर को लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुई या उसका जो लाइकर वॉल्यूम है वो भी है, तो उसको हम फिर उसकी डिलीवरी प्लान आफ्टर 24 आवर कर देते हैं। और इसमें भी हम मदर की कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम CBC कराते हैं, CRP कराते हैं, TLC काउंट चेक की जाती है, उसका लेवल ऑफ इन्फेक्शन चेक किया जाता है, और अंडर द कवर ऑफ प्रॉपर एंटीबायोटिक और अंडर द कवर ऑफ स्टेरॉयड शॉट, अगर तो बेबी लेस दैन 36 वीक है या 36 वीक है तो उसको एक स्टेरॉयड कवर भी दी जाती है, ताकि अंडर द कवर ऑफ एंटीबायोटिक ताकि इन्फेक्शन ना हो, और उसकी डिलीवरी प्लान कर दी जाती है। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे पूछें, मैं इसका आंसर आपको दूंगी। शुक्रिया।